Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Learns Together. Basically my dear students, आज से मैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स अपलोड करने जा रही हूँ एंड द फर्स्ट चैप्टर विच आई चूज टू इज़ चैप्टर नंबर 9 that is chemical kinetics. Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of rate of chemical reaction, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में स्टडी करते हैं, जिसका मुराद है कि उसकी स्पीड के बारे में, कि यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे डिक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरीके से जो रेट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उस पर जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि हैं हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से रेट पर क्या असर पड़ रहा है, या रेडिएशन है। तो कुछ फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि उन फैक्टर्स के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से हमारे पास केमिकल रिएक्शन के रेट पर कैसा अफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। इसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स में हम मैकेनिज़्म के बारे में, यानी जो रिएक्शन हो रहा है उसके मैकेनिज़्म के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली इंक्रीज़ इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और डिक्रीज़ इन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के साथ प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ हो रही है और रिएक्टेंट्स हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। ज़ाहिर सी बात है रिएक्टेंट से ही हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का मकसद है कि रिएक्टेंट्स कैसे डिक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। तो मतलब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और रिएक्टेंट्स हमारे पास डिक्रीज़ होंगे। अब हम चेंज को लिखते हैं डेल्टा से और कंसंट्रेशन आ गया एक्स अपॉन में डेल्टा टी। नाउ इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू सेकेंड। एज यू नो कि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम का होता है सेकेंड। सो बेसिकली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू सेकेंड इनवर्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये पॉइंट एज ए MCQs हमारे पास फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में भी आती है, हमारे पास मिड टर्म्स में भी आती है, इसी तरीके से MDCAT के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अल्टरनेट टर्म्स हम कौन से यूज़ करते हैं? सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। आपको याद रखना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो अल्टरनेट टर्म है उसकी जगह पर कोई और टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। बेसिकली अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को टू वेव से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं जिसको हमारे पास टू वेव्स हैं जिसके ज़रिए हम बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस से मुराद है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे कैसे इंक्रीज़ हो रही है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से मुराद है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज विद टाइम, कि टाइम के साथ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है। सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी ज़ाहिर कर सकते हैं। एक है रेट ऑफ अपीयरेंस, कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ हो रही है टाइम के साथ, एंड द नेक्स्ट इज़ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज़ हो रही है विद द टाइम। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल। हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन का ये प्रोसेस है, N2+3H2। बेसिकली अमोनिया एक गैस है और ये बनती है बाय द हैबर प्रोसेस। हम जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं इट इज़ आयरन पाउडर, और ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। पॉजिटिव कैटलिस्ट से मुराद है कि ये स्पीड अप करेगा रिएक्शन को। अब इसका अगर हमें रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकालना हो तो हाउ कैन वी डू इट? बेसिकली रेट ऑफ अपीयरेंस यानी आपके जहन में आना चाहिए कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, तो ये हम प्रोडक्ट्स के लिए बनाएंगे, यानी NH3 के लिए। अब ये देखें यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट लगा हुआ है, तो सो बेसिकली dx/dt। व्हाट इज़ dx/dt? इट इज़ बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में dt लिखें, डेल्टा t लिखें, इट्स डिपेंड ऑन यू। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम रिएक्टेंट्स के इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम बेसिकली नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। नेगेटिव क्यों? क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू
कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस रिएक्टेंट्स के लिए होता है एंड कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम। सो डिक्रीज हो रहा है, सो हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे एंड -1/3 डेल्टा एच टू, यहाँ पर 3 कोएफिशिएंट है, सो -1/3 डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी। लाइकवाइज हम N2 के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हम देखें तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के लिए। सो हम बेसिकली इसमें सिर्फ क्या इस्तेमाल करेंगे, रिएक्टेंट्स इस्तेमाल करेंगे। रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से। अब इसका अगर हमें रेट लॉ लिखना हो, रेट लॉ इज़ बेसिकली अ इक्वेजन, ये एक इक्वेजन जो है इसे हम रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कह रहे हैं। सो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं तो हम इज इक्वल टू और कोई ना कोई कांस्टेंट पुट करते हैं। नाउ हेयर इज द कांस्टेंट इज रेट कांस्टेंट। अब ये जो रेट कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बाकी ये इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से। नाउ लेट्स क्लियर द वन पॉइंट, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर, ठीक है, मगर जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। यानी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। रेट कांस्टेंट का या रेट ऑफ रिएक्शन भी इसको कह सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों से वास्ता है, बट रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपको कहा जाए कि कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट्स की इंक्रीज करें तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि बेसिकली रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, अब जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उनका जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली अगर यूनिटी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हमारे पास ये रेट कांस्टेंट क्या कहेंगे हम इस रेट कांस्टेंट को, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। सो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज यूनिटी 1 मोल per decimeter cube, then rate constant is called specific rate constant. So this is it for today. Thank you very much. Do subscribe and like my channel and also share it with your friends. If you like this, then do comment me as well, and I hope this will be very beneficial for you guys.